नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है और हजारों स्टूडेंट पीईटी टेस्ट की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि अगर हमारी पीईटी टेस्ट के दिन तेज बारिश हो जाती है तो फिर क्या होगा। क्या हमारी रनिंग जो है कैंसिल कर दी जाएगी या फिर हमको कीचड़ में दौड़ना पड़ेगा। अगर ज़्यादा तेज बारिश होती है तो जो टाइम रिकॉर्ड करने वाली चिप लगाई जाती है वो काम कैसे करेगी, या फिर फिसल कर गिरने से चोट लग सकती है। तो बहुत सारे सवाल कैंडिडेट के मन में चल रहे हैं। और ये जो सवाल है आपको वो पता होगा कि पिछली अगर रेलवे ग्रुप डी की 5 वैकेंसी देखी जाए तो उसका जो पीईटी टेस्ट है वो जनवरी फरवरी या मैक्सिमम मार्च अप्रैल तक गया है। मार्च और अप्रैल में अभी तक की जितने भी भर्ती रेलवे ग्रुप डी की हुई है उसका पीईटी टेस्ट कंप्लीट हो गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब रेलवे ग्रुप डी का जो पीईटी टेस्ट है वो मानसून यानी कि जुलाई अगस्त के महीने में होने जा रहा है। तो ये जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं ये स्वाभाविक है, लेकिन इन सवालों से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि आपका जो पीटी टेस्ट है वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक सुरक्षित तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इसके लिए रेलवे क्या व्यवस्था करता है और आप जब ग्राउंड में जाएंगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके द्वारा कोई गलती ना हो और आपका सफलतापूर्वक पीईटी टेस्ट निकल जाए। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कैंडिडेट का कि अगर हमारे रनिंग के दिन तेज बारिश हो जाती है तो इसके लिए रेलवे क्या व्यवस्था करेगा। देखो, सबसे पहले आरआरसी को भी ये चीज पता है कि इस बार जो है मानसून के महीने जुलाई अगस्त में पीईटी टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से रेलवे व्यवस्था करती है। जैसे कि जो ग्राउंड बनाया जाएगा वो इस तरह से बनाया जाएगा कि जहाँ पे जल भराव बिल्कुल भी नहीं होगा, तो अगर तेज बारिश होती है तो वहाँ पे पानी नहीं भरा जाएगा। दूसरी चीज, ग्राउंड को इस तरह से बनाया जाएगा कि हल्की फुल्की अगर बारिश होती भी है तो वहां पे फिसलन ना आए, मतलब कि कोई भी कैंडिडेट अगर वहां पे दौड़ेगा छोटी बारिश होने के बावजूद भी तब भी वहां पे फिसलेगा नहीं। जो नॉर्मल ग्राउंड पे कैंडिडेट सूखे में दौड़ेगा वही फील उसको गीले ग्राउंड में भी होगा। तो इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि आपकी अगर बारिश होती है तो आप सही से नहीं दौड़ पाएंगे। दूसरी चीज, अगर तेज बारिश होती है और बारिश नहीं भी रुकती है तो फिर आपका जो है टेस्ट बारिश में नहीं कराया जाएगा। आप सभी को पता होता है कि रेलवे की चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे रनिंग टेस्ट हो, चाहे मेडिकल टेस्ट हो, उसके लिए ब्लॉक डेट रखी जाती है। ब्लॉक डेट या फिर रिजर्व डे जिसको कह सकते हैं, कि अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट हो जाता है किसी रियल कारण की वजह से या फिर कुछ भी चीज ऐसी हो जाती है जिससे उसका पीटी टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट जाता है, तो उसके लिए ब्लॉक डेट जो रखी जाती है उस दिन जो है उसका आगे की जो प्रक्रिया है वो कराई जाती है। तो अगर आपके पीटी टेस्ट के दिन तेज बारिश होती है और बारिश नहीं रुकती है तो उसके लिए जो रिजर्व डे रखा जाएगा उस दिन आपका पीईटी टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए नोटिस अलग से रेलवे निकाल देगी। जहां पे भी आप जो है जो अपना रनिंग टेस्ट देने जाएंगे वहां पे आपको एक नोटिस दे दिया जाएगा और कब आपका जो है टेस्ट कराया जाएगा उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और आपका जो रनिंग टेस्ट है वो सफलतापूर्वक सुरक्षित तरीके से पूरा करवाया जाएगा। अब देखो, जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो बरसात के मौसम को देखते हुए मैं कुछ 5 एक्स्ट्रा टिप्सें आपको बता देता हूं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। उससे पहले पूरी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आप उस दिन उस ग्राउंड में जाएंगे तो सबसे पहले आपकी एंट्री कराई जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे वो सारे आपसे ले लिए जाएंगे और सारे वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको ग्राउंड के अंदर एंट्री ले ली जाएगी। वहां पे आपको एक चिप लगाई जाएगी जो कि टाइम रिकॉर्ड करती है। वो आपके पैर में इस प्रकार बांधी जाएगी कि दोबारा आपको उसको खोल नहीं सकते हैं, सीधा उसको काटना पड़ता है। इसके बाद सबसे पहले आपका वेट वाला जो वजन वाला टेस्ट है वो होता है, जिसमें 35 किलो या 20 किलो मेल फीमेल कैंडिडेट अलग अलग उनको दिया जाता है, जिसको 2 मिनट के अंदर 100 मीटर लेकर आपको जाना होता है। इसके बाद जो कैंडिडेट इसमें पास होते हैं सिर्फ उसी का 1000 मीटर का रनिंग जो है टेस्ट करवाया जाता है। जो इस वेट वाले टेस्ट में फेल हो जाता है उसका 1000 मीटर वाला रनिंग टेस्ट नहीं करवाया जाता है, फिर वो वहीं से ही फेल हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। आसानी से जो है 35 किलो का वजन लेकर आप पहुंच जाओगे 2 मिनट के अंदर, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो, अब मैं आपको कुछ टिप्सें बताता हूं जो कि बरसात के मौसम को देखते हुए बहुत ज़्यादा काम आपके आने वाली हैं। सबसे पहले अच्छी ग्रिप वाले अच्छी क्वालिटी के जूते पहन के जाना है। ऐसा नहीं है कि आपके जो जूते की ग्रिप है वो पूरी तरह से घिस चुकी है, बिल्कुल सपाट हो चुकी है, जिससे फिसलने के चांस बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो आपको अच्छी क्वालिटी के अच्छी ग्रिप वाले जूते ले लेने हैं, जो कि आपको घर पर भी कम से कम उन्हीं जूतों के सहारे 10 दिन प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे कि आपको अनकंफर्टेबल फील वहाँ पर ना हो। ऐसा ना है कि डायरेक्ट नए के नए जूते लेकर सीधे वहीं पर पहन के चले जाओ, तो फिर आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, हो सकता है आपका रनिंग टेस्ट फेल हो जाएगा। तो वही जूते पहन के जाना है जिसकी ग्रिप अच्छी हो, और कम से कम 10 दिन उन्हीं जूतों के साथ घर पे प्रैक्टिस कर लो। दूसरी चीज, आपको सिर्फ सूखे मैदान में प्रैक्टिस नहीं करनी है। अभी आपके पास कम से कम 20 दिन का तो समय बचा ही हुआ है, तो इसमें आपको जो हल्का हल्का गीला ग्राउंड होता है उसमें भी प्रैक्टिस करनी है।
जिससे कि आपको थोड़े हल्के ग्राउंड हल्का गीला ग्राउंड रहेगा, उसमें भी आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बनी रहेगी। बाकी जो व्यवस्था है आरआरसी जो रिक्रूटमेंट सेल है वहाँ पे अच्छी व्यवस्था करेगी कि आपको बिल्कुल सूखे ग्राउंड जैसा फील होगा, तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होना। तीसरी चीज, आप एक्स्ट्रा कपड़े रखना और वो भी टी शर्ट लोअर हल्के कपड़े रखना कि अगर कोई एक जोड़ी कपड़े आपके गीले हो जाते हैं तो वहीं पर आप सूखे कपड़े पहन सको, क्योंकि आपका जो दौड़ है वो तभी कराई जाएगी जब बारिश पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा नहीं कि हल्की हल्की बारिश हो रही हो आपसे रनिंग कराई जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब बारिश पूरी तरह से रुक जाएगी तभी आपकी जो है रनिंग कराई जाएगी। तो आप सूखे कपड़े एक जोड़ी एक्स्ट्रा जरूर रखकर चलें अपने बैग में। और चौथी चीज ये है कि आप वार्म अप जरूर करें। वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे भी रनिंग करने से पहले वार्म अप करें और रनिंग करने के बाद भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको रनिंग शुरू करने से पहले वार्म अप जरूर करना है, जिससे कि आपका जो है स्टेमिना बढ़ता है। और आखिरी मेरी एडवाइस ये है कि मानसिक रूप से बिल्कुल मजबूत रहें। कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा आपके अंदर रहेगा उतनी अच्छी आप रनिंग कर पाएंगे। तो किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है, आपकी रनिंग बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। मेरा खुद यहाँ पे 4.5 मिनट 4 मिनट 20 सेकंड इस तरह से टाइमिंग आती थी, लेकिन वहाँ पे 3 मिनट 57 सेकंड में मैंने पास करी थी। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 5 मिनट से कम में कभी रनिंग नहीं आई थी, लेकिन वहाँ पे वो लोग पास हो गए थे, क्योंकि वहाँ का मोटिवेशन ही अलग होता है। क्योंकि वहाँ पे लगता है कि आखिरी बार और पहली बार एक ही बार हमको दौड़ना है, तो जी जान लगा के वहाँ पे ऑटोमेटिक थोड़ी स्टेमिना एक्स्ट्रा आ जाता है और ताकत भी एक्स्ट्रा आ जाती है। उस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपकी घर पे टाइमिंग नहीं आ रही है तब भी आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या आप बिना जूतों के दौड़ सकते हैं? तो बिल्कुल आप बिना जूतों के दौड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही यही रहता है कि आप जूते पहनकर दौड़ें। बाकी जूते लेकर जरूर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि रेलवे नियम बदल दे और आपको जूते कंपलसरी कर दे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। बाकी पिछली जितनी भी भर्ती हुई है उन्हें बिना जूतों के भी कैंडिडेट दौड़े हैं, क्योंकि कई लोगों को पैर में प्रॉब्लम भी होती है जूते पहनने से। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, बाकी जूते लेकर आप जरूर जाना। तो दोस्तों, यही सारे डाउट थे जो मुझे क्लियर करने थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा और टेलीग्राम की लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।